देखिए, आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है अपना नया टॉपिक मैट्रिक्स। चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं अपन। 12th का जो अपना सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स या अवयव, हिंदी में कहते हैं अवयव, कई बार हिंदी में भी मैट्रिक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है मैट्रिक्स, इसमें हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है कि संख्याओं को या फलनों को आयताकार रूप में लिखने की जो व्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। कैसे? जैसे ये एक मैट्रिक्स लिखा मैंने 1 2 3 4 3 1, ये 6 संख्याएं हैं। इन 6 संख्याओं को हमने आयत के रूप में लिख दिया है ना। ऐसे ये लिखा 2 1 3 0 1 4, तो ये 6 संख्याएं, इनको भी आयत के रूप में लिख दिया। आयत कैसे भी हो सकता है। तो इन आयताकार रूप में लिखने की व्यवस्था को हम कहेंगे मैट्रिक्स। ये तो डेफिनेशन हुई। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभों की। जो ऐसे क्षैतिज में होता है ना, ओरिजेंटल में ऐसे, ये कहलाती है पंक्ति। जैसे 1 2 3 ये पहली पंक्ति हो गई, ये 4 3 1 ये कैसी है, दूसरी पंक्ति। तो ये दोनों तो क्या है, पंक्तियां। तो इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां, एक पंक्ति और दो पंक्ति। अब अपन बात करें इसमें स्तंभ की। स्तंभ कितने, जो ऐसे खड़े में होते ना, वर्टिकल, ये कहलाते हैं स्तंभ। वर्टिकल में यहाँ क्या है, ये पहला स्तंभ है अपना 1 4 वाला, दूसरा स्तंभ है अपना 2 3 वाला। ठीक है, तो स्तंभ नंबर 2, ये कॉलम नंबर, सॉरी यहाँ पर अपने पास ये है कॉलम नंबर 2 ये वाला, और ये है आपका कॉलम नंबर 3, C3 से लिख देते हैं इसे। ठीक है, तो ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, यानी इस पूरे मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, और पंक्ति कितनी है, 2 पंक्ति है। ठीक है, इसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है किसी भी मैट्रिक्स की कोटि या ऑर्डर। ऑर्डर या कोटि क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स में जो पंक्तियों की संख्या है इसको हम गुणा कर दें स्तंभों की संख्या से। मतलब जैसे अभी मुझे इस मैट्रिक्स की कोटि ज्ञात करनी है, तो यहां पर हम कहेंगे क्या, पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, दो पंक्ति है तो दो पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभ कितने, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ है, लेकिन गुणा करके 6 नहीं लिखना है, 2 गुणा 3 ही लिखना है। ये ध्यान रखने की बात है। जैसे मैंने लिखा ये मैट्रिक्स, तो इसकी पंक्ति 2 और स्तंभ 3, 2 गुणा 3 इसकी कोटि हो गई। 3 गुणा 2 नहीं लिख सकते, पहले स्तंभों को नहीं लिख सकते, पहले पंक्ति को लिखना है। क्लियर, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, ऐसे गुणा के रूप में लिखना है, और गुणा करके हल नहीं करना। हाँ, एक चीज आती है अवयवों की संख्या। अगर किसी भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या की बात करें हम, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, ये होती है पंक्ति की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या। इसमें कितनी पंक्ति हैं, 2, स्तंभ कितने, 3, तो 2 गुणा 3 नहीं होगी, अवयवों की संख्या होगी, गुणा करके लिखेंगे 6। यानी अवयव पूछे हो तो गुणा करके लिखना है, और कोटि पूछे तो गुणा करके नहीं लिखना, पंक्ति गुणा स्तंभ लिख के छोड़ देना है। ठीक है, अब इसमें 6 अवयव हैं। कौन से 6 अवयव हैं, ये 1 अवयव है, ये 2 अवयव है, ये 3 अवयव है, चौथा, ये 5वां और ये छठा, 6 अवयव है। क्लियर, ये तो हुई बात अवयवों की संख्या की और कोटि की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है इसमें, वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। तो देखिए, मैट्रिक्स के प्रकार में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है स्तंभ, एक पंक्ति अवयव। कौन सा अवयव, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, अब हम बात कर रहे हैं पंक्ति अवयव की। क्या होता है पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। कैसे, अगर कोई अवयव ऐसा है जिसमें केवल एक पंक्ति है, यानी ऐसा अवयव जिसमें एक पंक्ति होती है,
पंक्ति अवयव कहलाता है। क्या कहलाएगा? पंक्ति अवयव। कैसे? जैसे मैंने लिखा 1 4 2 0, ये एक पंक्ति अवयव है। कैसे? एक ही तो पंक्ति है इसमें, स्तंभ तो 4 है, 1 2 3 4 स्तंभ है खड़े में तो, लेकिन ऐसे हॉरिजॉन्टल तो एक ही है ना, तो ये पंक्ति अवयव है। ऐसे भी कह सकते हैं 4 1 2, ये भी क्या है? पंक्ति अवयव है, एक ही पंक्ति है, 3 स्तंभ है। ऐसे एक होता है स्तंभ अवयव। कौन सा? स्तंभ अवयव। ये क्या है? जैसे हमने यहां पर पढ़ा स्तंभ अवयव, ये कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, यानी एक ऐसी अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, उसको कहते हैं हम स्तंभ। कैसे? ऐसा अवयव जिसमें एक स्तंभ होता है, स्तंभ अवयव कहलाता है। मतलब केवल एक स्तंभ होना चाहिए, पंक्ति कितनी भी हो सकती है। मैं लिख देता हूं यहां 104। अब देखो इसमें एक ही स्तंभ है, पंक्ति तो 3 है। ऐसे ही हम कह सकते हैं 5 3 1 2, ऐसे। ये भी क्या है? अच्छा, इसकी अगर मैं कोटि देखूं तो क्या आएगा? पंक्ति तो कितनी है? 1 2 3 पंक्ति इंटू स्तंभ कितना? 1, 3 इंटू 1, ऐसे इसकी ऑर्डर को यहां लिख देते हैं अपन नीचे। इसकी भी ऑर्डर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? पंक्ति तो है इसमें 4, स्तंभ 1। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस मैट्रिक्स में पंक्ति कितनी है? 1, स्तंभ कितने? 1 2 3, 1/3। इसे पढ़ेंगे 1/3 या 1 गुणा 3। ऐसे इसको क्या लिखेंगे? 1 गुणा 4 या 1/4। क्लियर? ये स्तंभ अवयव और पंक्ति अवयव की बात है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ग अवयव। कौन सा अवयव? वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है। क्या कहलाएगा? वर्ग अवयव कहलाता है। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं 1 2 0 3। देखो ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा है, इसमें कितनी पंक्तियां? 2 पंक्तियां। कितने स्तंभ है? 2 स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो गए ना, 2 गुणा 2। ऐसे हम यूं कह सकते हैं 0 1 3 2 4 0 4 1 2। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कितने स्तंभ है? इसमें 3 स्तंभ है। कितनी पंक्तियां? 3 ही पंक्तियां। तो 3 गुणा 3 का वर्ग अवयव है। ये बात हुई वर्ग अवयव की। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव? विकर्ण। अब देखो नाम से स्पष्ट है, विकर्ण में यानी विकर्ण का कुछ होता होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण अवयव तो अशून्य है, जिसमें विकर्ण अवयव को छोड़कर
से सभी अवयव शून्य हो, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण अवयवों को छोड़कर से सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। कैसे? जैसे हम यहां पर लिखते हैं एक मैट्रिक्स, यहां मैंने लिखा 5 0 2 0 और अब देखिए ये वर्ग अवयव है, 2 गुना 2 का है ना, तो वर्ग है। और विकर्ण अवयव, विकर्ण में ध्यान रखना ये वाला ही विकर्ण देखते हैं अपन, ये विकर्ण नहीं लेते, इसी को विकर्ण कहते हैं बस, ठीक है। तो 5 और 2 ये विकर्ण अवयव तो 0 नहीं है, और विकर्ण अवयव को छोड़कर बाकी सारे 0 है, तो इसे हम कहते हैं विकर्ण अवयव। या यूं कह सकते हैं 3 0 0 0 5 0 0 0 2। अब देखिए ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, यानी वर्ग अवयव तो है, वर्ग हो गया ना 3 गुना 3 का। अब 3 गुना 3 के इस वर्ग अवयव में आप देख रहे हैं ये जो विकर्ण है, विकर्ण अवयव तो 0 नहीं है, विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे तो 0 है, तो इसे हम कहेंगे विकर्ण अवयव, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आएगा वो कौन सा अवयव आएगा? अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? एक ऐसा अवयव, वर्ग अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें सभी विकर्ण अवयव ये तो समान हो, समान हो मतलब बराबर हो, एक जैसे हो, ठीक है। और तथा शेष सारे अवयव शून्य, अदिश अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? अदिश अवयव। कैसे? देखिए वर्ग अवयव है और कैसा है? विकर्ण अवयव तो समान है, जैसे 2x2 का वर्ग देखते हैं अपन, तो यहां मैंने लिखा 3 0, विकर्ण के अलावा सब 0 होंगे। अच्छा, विकर्ण अवयव समान है तो ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा, और ये दोनों 0। या फिर हम यूं कह सकते हैं, यहां मैंने लिखा 4 तो ये सारे अवयव 0 0 4 0 0 0 4, ये 3x3 का एक विकर्ण अवयव, तो इसके सारे समान हो गए और बाकी सब 0। ये भी विकर्ण अवयव समान हो गए, बाकी सब 0। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इकाई अवयव। कौन सा? इसे तत्समक भी कहते हैं, तत्समक या इकाई अवयव। तत्समक या इकाई अवयव, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये क्या होता है? ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण अवयव तो इकाई हो, विकर्ण अवयव इकाई हो। इकाई का मतलब जानते हो? एक हो, 1, ठीक है। तथा शेष सारे
शून्य। अब आपको यहां पर ये ध्यान रखना, विकर्ण अवयव इकाई रखना है, तत्समक अवयव कहलाता है। कैसे? जैसे 2x2 का बनाते हैं अपन एक विकर्ण अवयव तो 1 होना चाहिए, ये 1 लिख दिया, और शेष सब 0। ऐसे ही 3x3 का बनाएंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बन गया। ऐसे 4x4 का बना सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इसे आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से, आई फॉर आइडेंटिटी। बट एक चीज ध्यान रखना, ये 2x2 का है ना, इसे I2 से लिख देते हैं कभी कभी, और इसे आई से इसे भी लिखेंगे, लेकिन ये 3x3 का है तो इसे I3 से लिखते हैं। क्लियर? ये हो गया इकाई अवयव। अब हम बात करेंगे एक और समान अवयव की। क्या? समान अवयव। समान अवयव क्या होता है? समान या इक्वल अवयव। अगर 2 अवयव आपको दे रखे हैं और वो दोनों समान हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। जैसे मान लें 2 समान अवयवों के संगत अवयव बराबर होते हैं। कैसे? जैसे मान लो एक अवयव आपको दिया है 3 4 2 1 5 0 ऐसा, और एक दूसरा अवयव दिया है x y z p q r। जैसे ये दोनों अवयव हैं और दोनों कैसे हैं? समान हैं। तो समान होने के लिए संगत अवयव बराबर होना चाहिए, यानी इस 3 का मान किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। तो x का मान कितना होगा? 3 होगा। y का मान कितना होना चाहिए? 4 के बराबर। y बराबर 4। z बराबर कितना होना चाहिए? 2 के बराबर। p का मान 1 होगा, q का मान 5 होगा, और r का मान 0 होगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है शून्य अवयव। कौन सा? ये बहुत सिंपल है, शून्य अवयव या जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है? अगर किसी भी अवयव में सारे अवयव शून्य हैं तो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी अवयव में सभी अवयव शून्य है तो इसे शून्य अवयव कहते हैं। कैसे? जैसे 0 0 0 0 0 0 ये बन गया, या 0 0 0 0 0 0 ऐसे भी तो बन सकता है। सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, इसे जीरो मैट्रिक्स या शून्य अवयव कहते हैं। तो देखो, ये आज अपनी जो बात थी केवल डेफिनेशंस की थी, है ना। ये सारी डेफिनेशंस अगर आप यहाँ याद कर लेंगे, कल आपको ये सारी डेफिनेशंस कल तक देखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी क्वेश्चंस की कोई बात नहीं है, अभी अपन इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट है। तो ये डेफिनेशंस आप एक बार याद कर लीजिए, फिर बहुत आसान टॉपिक है और 3 मार्क का ये टॉपिक है अपने राजस्थान बोर्ड में। तो अपन इसको बहुत छोटा सा है, आसानी से हो जाएगा। ओके।